हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। दिस इज 8th लेक्चर ऑफ एचपी पैट क्रैश कोर्स और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे एंड दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस क्रैश कोर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओडोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट बी डिफरेंट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। निम्न में से किस पदार्थ की गंध अम्लीय और अक्षारकीय माध्यम में भिन्न नहीं होगी, यानी कि जो गंध है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस आर वेनिला, अनियन, क्लोव, लेमन। तो लेमन यानी कि नींबू की गंध एसिडिक और बेसिक मीडिया में अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज द ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज्ड। निम्न में से किस कार्य के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ, यस ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर दैट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। वाटर को, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फॉर मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अग्निशामक बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। निम्न अधातु, अधातु आएगा यहां पर, कौन सी चमकीली अधातु है। ठीक है, चमकीली अधातु है आयोडीन। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर मेटल्स आर गिवन बिलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट गिव H2 विद एसिड। ठीक है, तो H2 विद एसिड कौन सी मेटल नहीं देगी, तो वो हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, एसिड में से H2 को डिस्प्लेस नहीं करा सकता है। ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करा सकते हैं एसिड में से, तो तांबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय मेटल। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है। देखिए, धातुएं डक्टिलिटी शो करती हैं, यानी कि उनसे तारे खींची जा सकती हैं। मेलेबिलिटी शो करती हैं, यानी कि उनको किसी भी रूप में हम ढाल सकते हैं पीट पीट कर। और मेटल में लस्टर होता है, बिल्कुल ठीक बात है, चमकदार होती हैं धातुएं। ब्रिटलनेस, ये गुण धातुओं में नहीं पाया जाता। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो सोना, गोल्ड। ठीक है, नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है गोल्ड। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। देखिए, ग्रीस हम लगा नहीं सकते, खाना खराब हो जाएगा। पेंट भी हम कर नहीं सकते क्योंकि पेंट तो जल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आयरन पर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड। कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर ब्रिटल, ये तो प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो बचा कौन सा, सी, दे आर सोल्यूबल इन पेट्रोल, ये आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, तो ये पेट्रोल में नहीं घुलता है, आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है NaCl का पेट्रोल में। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज गिवन बिलो। तो ये दिया है फॉर्मूला, सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CHO। CHO किसका फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, अगर आपको एल्कोहल पूछा होता तो एल्कोहल का होता OH। ठीक है, कीटोन का क्या होता, कीटोन का होता CO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता, COOH। ठीक है, यहां पर क्या है, CHO। CHO किसका है, एल्डिहाइड का। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। समजातीय श्रेणी के पड़ोसी यौगिकों में निम्न में से किस इकाई का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। तो इसमें बताने हैं कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। देखिए, C और
ये हो गए आपके पास H, ठीक है। कितने कोवलेंट बॉन्ड हुए? 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 और 3 7, ठीक है। 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इथेन के अंदर, ठीक है, C2H6 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ एल्कोहल्स हैव बीन गिवन। तो ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें हमें एल्कोहल के इफेक्ट दिए गए हैं। आउट ऑफ दीज इफेक्ट 1 इज इनकरेक्ट, एक उसमें से गलत है, कौन सा है ये हमें बताना है। पहला है इट स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। इट इंक्रीजेज द सेंस ऑफ जजमेंट, ये गलत है। भाई अल्कोहल पी करके किसी की सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती, ठीक है। इसलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रभाव बताया गया है यह सही नहीं है, यही पूछा था उसने, ठीक है। बाकी अल्कोहल पीने से मानसिक दुविधा होती है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबशन रिएक्शन, कौन सी दहन अभिक्रिया है? देखिए दहन अभिक्रिया में कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CH3 कंबाइन विद O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हीट निकलेगी, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड, इसका मतलब क्या है? कि खाना बनाते समय बर्तन की जो तली है वो काली होने लगती है, इसका मतलब क्या है? फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, हमारा जो ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो इसमें मेटलॉइड क्या है? जर्मेनियम, ठीक है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट X फॉर्म ए क्लोराइड विद फॉर्मूला XL2, देखिए XL2, ठीक है। विच इज सॉलिड, और ये क्या है? सॉलिड है। विद हाई मेल्टिंग पॉइंट X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज, तो X किस ग्रुप में होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है? 2 लिखा है, इसका मतलब ये जो X एलिमेंट है इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी है 2, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप है उसमें वैलेंसी होती है 2, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम की अगर बात करें तो वैलेंसी 1 होती है, सिलिकॉन में 4 होती है, एल्यूमिनियम में 3 होती है, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम का क्लोराइड होता तो AlCl3 होता, सोडियम का क्लोराइड होता तो NaCl होता, सिलिकॉन का क्लोराइड होता तो SiCl4 होता, ठीक है। मैग्नीशियम वाले ग्रुप में अगर मैग्नीशियम की बात करें तो MgCl2, इसलिए यहां पर 2 आया है, ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम वाले ग्रुप से वो एलिमेंट X बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज ए टोटल 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहा है कि किस एलिमेंट में कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर क्या है? 14, एल्यूमिनियम का 13, फास्फोरस का 15, कार्बन का 6, ठीक है। तो सिलिकॉन में अगर 14 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 8 और तीसरे में 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। यही पूछा था उसने कि 3 शेल होने चाहिए, तो 1 2 3, 3 शेल हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंसी सेल, आखिरी शेल में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। फास्फोरस में 5 आ जाएगा, एल्यूमिनियम में 3 आ जाएगा आखिरी शेल में, और कार्बन में 4 आएगा, लेकिन इसमें शेल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर क्या पूछा उसने? 3 शेल होने चाहिए, तो केवल सिलिकॉन ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिलिकॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है वो हमें बताना है। नॉट करेक्ट, जो भी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है वो हमें बतानी है। एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये तो बात ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी बात ठीक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, बाद में डिक्रीज जरूर होते हैं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ शुरू में जब हम जाते हैं तो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो ये भी बात ठीक है। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये गलत है, ठीक है। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, क्यों ये स्टेटमेंट गलत है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है प्लस एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से चार्ज और न्यूक्लियस वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा और दे आर नॉट सो फ्री, ठीक है, कि आप उनको रिमूव कर लें आसानी से, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये ला किसने दिया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलत होते हैं, यह जो ला है ये किसने दिया था, मेंडलीव ने। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो ए डेबोनियर ट्राइड फाइंड द मिसिंग एटॉमिक मास। तो यहां पर दिया है कैल्शियम और यहां पर दिया है बेरियम। तो डेबोनियर ट्राइड क्या कहता है कि जो बीच वाला एलिमेंट है इसका जो मास होगा इन दोनों के मास का मीन होगा, यानी कि एवरेज होगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लगभग आएगा 87.6, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं इंग्लिश सेक्शन की तरफ। इंग्लिश सेक्शन के 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 137 पे हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, मेक हैस्ट डैश यू विल बी लेट। तो देखिए अदरवाइज भी इसमें आ सकता है और भी इसमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक आंसर मार्क करना हो तो आप और मार्क करिएगा, ठीक है, और यू विल बी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 2 सेंटेंस दिए हैं, इनको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है, ठीक है। ही विल वेस्ट हिज टाइम दिस इज सर्टेन, तो इसका बन जाएगा ही विल वेस्ट हिज टाइम इज सर्टेन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए सिंपल वन, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, ठीक है। तो इसका बन जाएगा वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो ये कहता है वी मस्ट लिव टू ईट, कि हमें खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, आई डैश रादर डाई देन बैग। तो आई वुड रादर डाई देन बैग, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल भरना है इसमें इफ ही सी मी हेयर ही विल बी अनोयड, ठीक है। इफ ही सी मी हेयर ही विल बी अनोयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 ए मीनिंगफुल सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजिंग द जंबल वर्ड्स, देयर वाइल लाइफ ऑफ इज देयर इज, ठीक है। तो ये जंबल वर्ड दिए हैं, हमको इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहला ऑप्शन दिया है लाइफ देयर इज वाइल इज होप देयर, तो ये तो गलत हो गया। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये भी गलत हो गया। वाइल देयर इज होप देयर इज लाइफ, ये ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मीनिंगफुल सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजिंग द जंबल्ड वर्ड्स। पहला ऑप्शन है द कैचेज अर्ली द वर्क बर्ड, ये गलत हो गया, कोई मतलब नहीं निकलता है। द अर्ली वॉर्म कैचेज द बर्ड, ये भी नहीं। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन इज, ये देखो 2 बार इन लिख रखा है। द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेस, गेव अवे द प्राइजेस, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इज हार्डली हैड वी सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रिंग। हार्डली स्केर्सली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू विल बी ही इज टू लेजी टू सक्सीड। तो ही इज सो लेजी दैट, तो सो यहां पर पहले आएगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा डी, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट सक्सीड। अदरवाइज जितने भी ऑप्शन दिए हैं तीनों के तीनों गलत हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट कंजक्शन इज, ब्लैंक देखो इनके बाद दिया है, प्रिंट नहीं हो रखा। फूल्स रश इन डैश एंजल्स फियर टू ट्रेड, फूल्स रश इन वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड,
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इज आई डैश रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ठीक है, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिफोर के पहले, और आफ्टर के बाद आती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर। ही बोट डैश हनी, ही बोट लिटल हनी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़िए, इजी एग्जाम आता है। एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।